अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। इसमें जो आपकी बुक 2 है उसका लेसन नंबर 1 है द डाइंग सन। उसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बार बार डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते रहे हैं। यानी जो भी जितने भी अहम सवाल थे वो मैंने सारे इसमें डाल दिए। मैंने ख़ुद भी काफ़ी सारी बुक्स को स्टडी किया है, तो किसी में 50 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, 40 बनाए हुए हैं, 39 हैं। यानी अननेसेसरी क्वेश्चंस को बार बार ऐड करके रिपीट करके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया हुआ होता है। तो आप ये 7-8 क्वेश्चन हैं, अगर ये याद कर लेंगे तो इससे इस चैप्टर में से जो भी इस लेसन में से जो भी कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज इट दैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। यानी ये कैसे होता है कि एक सितारे के नज़दीक कभी भी दूसरा सितारा नहीं आता। आंसर है मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वॉन्डरिंग अबाउट इन स्पेस। खिला में स्पेस में लाखों सितारे घूम रहे हैं। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना इधर उधर। खला में लाखों सितारे घूम रहे हैं। देयर इज द डिस्टेंस ऑफ मिलियन माइल्स अमंग देम। इनके दरमियान लाखों मील का फासला है। ऑन अ स्केल मॉडल, अगर हम एक मॉडल पर देखें, इट लुक्स लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन। तो ऐसे लगता है जैसे एक खाली समंदर में, एम्प्टी ओशन में एक जहाज हो। वेयर इट सीम्स टू बी अ मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम इट्स नियरेस्ट शिप, जहां पर वो अपने नज़दीक तरीन जहाज से भी लाखों मील के फासले पर हो। Therefore, a star seldom finds another star near it. इसलिए एक सितारे के नज़दीक दूसरा सितारा कभी नहीं आता। What happened when a wandering star came near the sun? क्या हुआ जब एक घूमता हुआ सितारा सूरज के नज़दीक आ गया। When a wandering star came near the sun, जब एक घूमता घूमता सितारा सूरज के नज़दीक आया, it raised a huge wave on the sun. इसने सूरज पर एक बहुत बड़ी लहर पैदा की। When it came nearer and nearer, जब ये नज़दीक और नज़दीक आया, the wave rose higher and higher, तो लहर मज़ीद ऊंची होती गई। Then the wave broke into pieces, फिर ये लहर टुकड़ों में टूट गई। These pieces began to circle round the sun, इन टुकड़ों ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। And came to be known as planets, और इनको प्लैनेट्स का नाम दिया गया। आर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, हमारी ज़मीन इन्हीं में से एक है। यानी हुआ ये था कि सूरज के नज़दीक एक सितारा आया, और जैसे चांद जो है वो समंदर के पानी में लहरें पैदा करता है, तो इसी तरह सूरज के नज़दीक जब वो सितारा आया तो उसने सूरज के ऊपर लहरें पैदा की, और एक वो छोटी लहरें वो एक बहुत बड़ी लहर बन गई। और जैसे जैसे ये सितारा नज़दीक आता गया, ये लहर को बड़ा करता गया। यानी लहर क्या थी? वो उस सितारे की अट्रैक्शन थी। यानी उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया सूरज के मटेरियल को अपनी तरफ, और जब वो वापस पीछे हटा तो ये जो लहर थी ये उसके साथ ही पीछे हटी, सूरज से अलहदा हो गई और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और फिर ये टुकड़े जो थे सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगे, जिनको प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और हमारी ज़मीन इन्हीं प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है। Why is there no life on stars? सितारों पर जिंदगी क्यों नहीं है? Stars are big burning balls of fire. स्टार्स आग के बड़े बड़े गोले हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली एट अ मॉडरेट टेम्परेचर। जिंदगी एक मोतदिल या दरमियाने या नॉर्मल टेम्परेचर पर वजूद में आ सकती है। द सन एंड द स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट। सूरज और सितारे शदीद गर्म हैं। वाइल स्पेसेस इन द यूनिवर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। जबकि कायनात के अंदर जो खला है, खाली जगह हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडी हैं। दैट इज़ वाई लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन देम। इसलिए ज़िंदगी वहाँ पर नामुमकिन है। राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। सवाल है कि जिंदगी जो है ज़मीन पर कैसे शुरू हुई, इस पर एक नोट लिखें। लाइफ स्टार्टेड इन अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। जिंदगी एक सादा से जिस्म से या जरासीम से वजूद में आई। इट बिकेम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ये फिर मज़ीद पेचीदा होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ। फाइनली इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन बींग्स। आखिरकार इससे इंसान पैदा हुए। दे हैव फीलिंग्स एंड एम्बिशंस। इनकी फीलिंग्स हैं, इंसानों की एहसासात हैं और इनके मकासिद हैं। एंड अ सेंस ऑफ ब्यूटी, और इनमें हिस्से जमालियात है। दे हैव हाई होप्स। इनकी बहुत
अच्छी उम्मीदें होती हैं एंड इवन नोबल डिज़ायर्स, और इनकी बहुत नेक ख्वाहिशात होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। हमारी कायनात जिसका ज़मीन एक हिस्सा है इतनी खौफनाक या डरा देने वाली क्यों है। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, कायनात डरा देती है, खौफजदा करती है टू अस, यानी कायनात हमें खौफजदा करती है बिकॉज ऑफ इट्स वाइड डिस्टेंसेस, अपने बहुत ज़्यादा फासलों की वजह से, एंड लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, और ज़मानों की वक्त की तवालत की वजह से। वी फील लोनली ऑन आर लिटल अर्थ, हम अपनी छोटी सी ज़मीन पर तन्हाई महसूस करते हैं बिकॉज देयर आर नो साइंस ऑफ लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, क्योंकि हमें यूनिवर्स पे, कायनात पे कहीं भी और ज़िंदगी की कोई अलामत नज़र नहीं आती। What are temperature belts? टेम्परेचर बेल्ट्स क्या होती हैं? लाइफ कैन एग्जिस्ट एट अ मॉडरेट टेम्परेचर, ज़िंदगी एक नॉर्मल टेम्परेचर पर वजूद में आ सकती है। इन द यूनिवर्स, कायनात में, द एरिया वेयर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, वो इलाका जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो, इज़ कॉल्ड अ लाइफ बेल्ट, उसको लाइफ बेल्ट कहा जाता है, और टेम्परेचर बेल्ट या फिर टेम्परेचर बेल्ट कहा जाता है। ये ऐसे भी आ जाता है व्हाट आर टेम्परेचर जोन्स, उसका भी यही मतलब होगा। सच बेल्ट्स आर फाउंड एट सर्टन डिस्टेंसेस फ्रॉम स्टार्स, ऐसी जो बेल्ट्स हैं, ऐसी जो जगह हैं वो सितारों से कुछ ख़ास फासले पर होती हैं। आर अर्थ एग्जिस्ट इन सच अ बेल्ट, हमारी ज़मीन ऐसी ही एक बेल्ट पर कायम है, मौजूद है। वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, सितारों की टोटल नंबर या तादाद कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। सितारों की कुल तादाद ज़मीन पर मौजूद जितने भी साहिल समंदर हैं, सी शोर्स हैं, और उन पर जितने भी रेत के ज़र्रे हैं उनकी तरह है, यानी जैसे रेत के ज़र्रों को गिना नहीं जा सकता, ऐसे ही सितारों को भी गिना नहीं जा सकता। दे आर इनन्यूमरेबल, यानी ये जो सितारे हैं ये अनकाउंटेबल हैं, अनगिनत हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जिन्होंने अब बोर्ड का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। थैंक यू।